हेलो गाइस, तो मैं सोनम अरोड़ा, मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो ये आज की वीडियो है सपना के सपोर्ट में जस्टिस फॉर राजवीर। तो आजकल बहुत ही चल रहा है यूट्यूब पे कि सपना के साथ सपना शादी से पहले प्रेग्नेंट थी। सपना ने ये किया, सपना ने वो किया, सपना ने अबॉर्शन करवा लिया था, सपना ने ब्लैकमेल करके शादी की थी। तो मैं वो जो डॉक्टर साहिबा है, मैं उनसे ये बात करना चाहती हूँ कि सपना ने अगर ब्लैकमेल करके शादी की थी, क्या आप उस टाइम उधर थी? आप मौजूद थी? आपने देखा था? आपने ये सारी चीज़ें होते हुए आपको तो एक बात बताई गई है ना कि हाँ, मतलब आपको ये चीज़ बताई भी गई है, तो उसका अगर कोई प्रूफ है तो आप वो लगाओ यहाँ पे। आप सिर्फ प्रूफ करती रहती हो, आप कभी प्रूफ लेके नहीं आती हो, प्रूफ आपने कभी दिखाया नहीं है। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आपने बोला कि सपना ने ब्लैकमेल करके शादी की, सपना ने ब्लैकमेल करके शादी की, तो और फिर उसके बाद अबॉर्शन करवा लिया और उसको बच्चे को कहीं नाले में फेंक दिया, इतना गंदा आपने बोला। ठीक है, अगर उसने बच्चा फेंकना ही था, अबॉर्शन ही करना था, तो फिर उसने शादी की ही क्यों? ये आप मुझे बताइए। फिर घर वालों ने शादी करवाई ही क्यों अगर बच्चा फेंकना था? तो पहले तो मैं आपको एक बात की रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे लगता है कि आप थोड़ी सी मेंटली सिक हो, आप थोड़ी सी दिमाग से हो, क्योंकि आप किसी अच्छे से साइकेट्रिस्ट के पास जाइए और उनको दिखाइए, तभी मुझे लगता है आपके हस्बैंड भी आपके साथ नहीं रहना पसंद करते। और तो और मुझे तभी तो मतलब कि सपना के इन लॉज़ भी आपके साथ नहीं है। आप ज़रूर वो आप बोलते हो कि हाँ देखो, आप किसी एक जो इंसान इस दुनिया में नहीं है, आप उसको बदनाम कर रहे हो। आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि आप सपना को बदनाम नहीं कर रहे हो। जो इंसान इस दुनिया में नहीं है, आप उसको बदनाम कर रहे हो। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सपना अकेली प्रेग्नेंट हो गई। सपना के साथ अगर कुछ किया है तो राजवीर ने किया है, आप यही कहना चाह रहे हो ना? तो फिर आपके कहने का मतलब है कि जैसे ही सूरज जी गए, सूरज जी के जाते ही राजवीर जी ने अपनी ही भाभी पे गंदी नज़र रखी और उसका ऊपर हाथ साफ कर लिया, गंदी नज़र रख के उसके साथ गलत काम कर लिया, उसको प्रेग्नेंट कर दिया। आप ये कहना चाहते हो? आप तो उनकी पूरी फैमिली की बेइज्जती कर रहे हो। यहाँ मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आप उनके साथ खड़े हो या आप उनकी बेइज्जती कर रहे हो। उसके बाद आप ये भी कह रहे हो कि वो बच्चा उसने अबॉर्शन करके कहीं फेंक दिया है, मतलब आप उन पे ये भी आरोप लगा रहे हो। अगर ये बात कहीं पता चल गई कि आप जो बोल रहे हो, तो उसके बाद ये क्या अंजाम होगा? मतलब बच्चा अबॉर्शन करके फेंक देना, क्या बोल रहे हो आप? आपको समझ में नहीं आता क्या? तभी मैं आपको कह रही हूँ कि आप ज़रूर एक डॉक्टर होंगी, मैं मानती हूँ, पर उससे पहले आप अपने दिमाग का इलाज करवाइए। क्योंकि मैंने बहुत बार आपकी लाइव भी सुनी है, बहुत बार एक बात आप पहले बोलती हैं कि मैं किसी बच्चे को नहीं बोलती, सभी बच्चे मेरे बच्चे एक बराबर होते हैं, और साथ ही साथ चेंज हो जाती हैं और आप बोलने लग जाती हैं तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसा होगा, तुम लोगों के बच्चों के साथ भी ऐसा होगा। और एक साथ आप बोल रहे हो कि मैं सपना के इन लॉज़ के साथ हूँ, मैं सपना के इन लॉज़ के फेवर में हूँ, और इधर आप उनके ही इन लॉज़ को और राजवीर जी को बदनाम कर रहे हो। इन दोनों मतलब आपकी बातों का कुछ सेंस नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप आखिरकार कहना क्या चाहती हैं, क्या फेवर में है या नहीं है। आप उनको बदनाम भी कर रहे हैं और आप उनके कह रहे हैं कि फेवर में है। आप सिर्फ डॉलर छापने आए हैं। अगर आपके पास सपना का पहले का कोई प्रूफ है तो आप लगाइए। प्रूफ क्यों नहीं लगा रही? जितने भी प्रूफ आप लगा रहे हैं उसमें तो आप सिर्फ और सिर्फ भड़काती हुई नज़र आ रही हैं कि आप भड़का रहे हैं। आप सपना को इन लॉज़ के लिए भड़का रही हैं। आप वीडियो कट करके क्यों लगा रहे हो?
आप वीडियो सीधी लगाओ ना, वीडियो जो रिकॉर्डिंग है कट कर कर करके क्यों लगा रही हो? जिसके पास प्रूफ होता है ना वो एक साथ लगा के रख देता है। यहाँ इतने टाइम हो गया, आपके पास तो कोई भी प्रूफ नहीं लगाया गया। फिर अगर कोई आपके ऊपर वीडियो बना दे तो आप उनको धमकी देने लग जाते हैं कि मैं लीगल रिएक्शन, मैं लीगल जाऊंगी, मैं लीगल जाऊंगी। नहीं, क्या लीगल जाओगे आप? बस सिर्फ और सिर्फ आप वीडियोस बना सकते हो, आप लाइव कर सकते हो। हम वीडियो नहीं बना सकते, हम लाइव नहीं कर सकते। आपके कहने का मतलब यही है? मेरे पास और बहुत चीज़ें हैं बोलने के लिए, और बहुत पॉइंट्स हैं जो कि मैं बोलना भी चाहती हूँ, पर मैं यही चीज़ से डरती हूँ कि यार मतलब आप भी एक सिंगल मदर हो, आप खुद कहते हो कि मेरी बच्ची है, मैं अपनी बच्ची का ध्यान रख सकती हूँ। आप क्या कर रहे थे आज की वीडियो में? ऐसा पैसा डाल के दिखा के शॉर्ट वीडियो में क्या दिखाना चाहते थे कि आपके पास पैसा है? आप एक तरफ ये भी तो सोचो कि आप घर में अकेले रहते हो, पूरे सोशल मीडिया में आप इतना पैसा दिखा रहे हो, कल को कोई कुछ हो जाए तो फिर आप कोई भी चीज़ अपने दिमाग से नहीं काम करती हो। बस अब आप धमकियाँ देने लग जाओगे। जैसे कि मैंने किसी रात को किसी लाइव में सुना कि आप धमकी दे रहे थे कि हाँ कल को कुछ होगा तो मैं ये कर लूँगी, मेरे को मेंटली परेशान किया जा रहा है। आपको मेंटली परेशान नहीं किया जा रहा, आप ऑलरेडी मेंटली सिक हो। आप डॉक्टर को दिखाओ, एक अच्छे साइकेट्रिस्ट की राय लो। आप इन चीज़ों में मत पड़ो। आप एक अच्छे अगर डॉक्टर हैं तो आप अपना काम कीजिए। आप अगर आगे स्टडी करना चाहते हैं तो आप आगे स्टडी करिए, अपने बच्चे का ध्यान रखिए। आपके पास अगर इतना पैसा है तो आप यूट्यूब छोड़ दीजिए ना, यूट्यूब छोड़ कर जाइए और ये सारे मसलों से दूर हो जाइए। बैक पैनल, अगर आपका किसी से बात करने का मन करता है तो बैक पैनल बात कीजिए ना, बैक पैनल बात कीजिए उनसे। और ये सब चीज़ें छोड़ के आप अपना और अपनी बच्ची का ध्यान रखिए और आप अपनी लाइफ सेट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप बोलते हो कि मैं अपने हस्बैंड को अपने पास ला के रहूँगी तो फिर आप वो कोशिश करिए। अगर आप ऐसे यूट्यूब पे यहाँ आके गालियाँ देंगी, बच्चों को गालियाँ देंगी, तो क्या आपका हस्बैंड नहीं देख रहा होगा? क्या वो ये चीज़ें देख के यहाँ वापस आ जाएगा? नहीं। मैम प्लीज़ आपसे एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट है, अगर कोई प्रूफ है तो प्रूफ लगा दीजिए, वरना आप यहाँ आके डॉलर्स कमा रही हैं या जो भी ये तमाशे कर रही हैं वो तो करना बंद कर दीजिए। क्योंकि हम भी अगर हम देखो, सपना अगर गलत होती है तो हम सपना पे भी वीडियोस बनाते हैं। मेरी वीडियो देख लेना आप, सपना पर भी वीडियो बनाई हुई है। अगर अंशु गलत होती है तो मैं अंशु पे भी वीडियो बनाती हूँ। अंकल आंटी गलत होते हैं तो अंकल आंटी पे भी बनती है, सब पे बनती है। मैं सभी चैनल वालों पर रिएक्शन देती हूँ। अब अगर मुझे आप गलत लगे हो तो मैं आपको भी यही राय दूँगी कि आप, और मैं आपको राय दे रही हूँ, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप प्लीज़ अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाइए, ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। यूट्यूब पे आना, आपके पास आप बोल रहे हो ना कि बहुत सारा पैसा है, ये है वो है, तो फिर आप स्टडी कीजिए या फिर आपकी जो डॉक्टर है आप वहाँ जाइए, क्लिनिक में जाइए, वहाँ अपना क्लिनिक संभालिए, अपने बच्चे को संभालिए, सारी चीज़ें वो कीजिए। ये चीज़ों का आप छोड़ दीजिए। बाकी गाइज़ मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं देखती हूँ, अगर मुझे लगा तो मैं लाइव भी करूँगी। और हाँ गाइज़, मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है मैं उसी पर ही रिएक्शन देती हूँ और जो मुझे अच्छा नहीं लगता मुझ पर नहीं।